जरूरी नहीं है कि मैं पुलिस में लग गया तो मेरा भाई ट्रक नहीं चला रहा। मेरे फूफा जी खुद ड्राइवर रहे हैं करनाल में। मेरे मुलाजिम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और मैं एसपी साहब को इस बारे में अवगत कराकर लिख के भेजूंगा उनके खिलाफ। वर्दी पहनने से मैं पुलिस में आ गया, ये पहनने से आप ड्राइवर। मैं एज ए SHO भी बात नहीं कर रहा। दो मुकदमे का दर्ज ज्यादा होने से मेरा मान सम्मान नहीं घटता, ना मेरे को कोई मेडल मिलता। मैं आपको अखबार की कटिंग दे दूंगा यहाँ कितने एक्सीडेंट हो। ट्रक ले पाई वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। अब आप मेरे को ये चीज भी कहो ना कि जी मेरा ट्रक अगर बीच में खड़ा था, मैं ट्रक मंगवा RTA को बुला के उसकी पैमाइश करवा सकता हूँ। 28 जनवरी को पानीपत टोल पर 112 PCR गाड़ी में मौजूद कर्मियों ने ड्राइवर कुलदीप, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्हें इतना पीटा था, इन्हें इतना प्रताड़ित किया था, इन्होंने ड्राइवर को खून के आंसू रुलाया था, जिससे तो आप परिचित ही होंगे। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इन कर्मी रूपी हैवानों ने एक ड्राइवर को इतना मारा था कि वो रोते रोते कहने लगा कि आज के बाद मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगा। अब इस मामले में कई संगठन भी सामने आए थे और ड्राइवर को इंसाफ दिलाने के लिए अखाड़े में उतर गए थे। अब संगठन ने मिलकर थाने के SHO से बात की। अब SHO और संगठन के बातचीत की वीडियो सामने आई है। मैं ना तो कोई सफाई पेश करूंगा जी ना मैं किसी का पक्ष या विपक्ष करूंगा, ठीक है। मैं भी कॉमन मैन, ठीक है। वर्दी पहनने से मैं पुलिस में आ गया, ये पहनने से आप ड्राइवर हो गए, इतना फर्क। देखो जो शब्द जो बोले गए हैं किसी प्रकार वो उनके लिए देखो वो सभ्य समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। अब है दूसरा विषय होता है आदमी की नीयत, कि भाई आदमी की जिसने इन शब्दों का प्रयोग किया उसकी नीयत क्या थी। नीयत बारे में आप लोगों से पूछूंगा, क्या उनकी किसी प्रकार की मतलब नीयत क्या थी उनकी। मतलब अमर्यादित भाषा नहीं प्रयोग करनी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। उस टाइम में उनकी नीयत बहुत खराब। एक नीयत खराब होना ये होता है कि भाई किसी प्रकार का उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए किया हो या किसी और। मैंने वो वीडियो भी देखी, आप वाला जो टाल है बिल्कुल सड़क के बीचों बीच है, बीच में नहीं था। वो वीडियो है। वो उस तरीके से ही वीडियो। मेरे भाई देखो आप, मैंने जब वो अमर्यादित भाषा वाली भी बात करी है ना, तो मैं ये बात कहने का मेरा हक है। अगर आप मेरे को ये चाहोगे जी सिर्फ हमारा पक्ष रखो, मैं पक्षधर नहीं। मैं एज ए SHO भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर 800 मुकदमे दर्ज कर सकता हूँ, 2 मुकदमे दर्ज ज्यादा होने से मेरा मान सम्मान नहीं घटता, ना मेरे को कोई मेडल मिलता। तो मेरे भाई दूसरी आती है नीयत। आपने, मैं कहता हूँ कि जो मेरे मुलाजिम ने जिस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल अस्वीकार्य है। 1 से लाख तक मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं और सुन लो, इससे ज्यादा कड़े शब्द मैं नहीं बोल सकता। रही दूसरी बात उनकी नीयत की, आपका ट्रक खड़ा करने से लेके, ठीक है, और खुद उस वीडियो में खुद मुलाजिम ये कह रहा है कि मैं आध घंटे पहले भी आपको टोक कर गया हूँ और फिर भी ये आपने यहीं खड़ा कर रखा है। मैं आपको अखबार की कटिंग दे दूंगा यहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक ले बाई वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। अगर आप ट्रक ले बाई में लगाते तो 100 मीटर भी ट्रक दूरी नहीं है ट्रक ले बाई में। मैं ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मेरे मुलाजिम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और मैं SP साहब को इस बारे में अवगत कराकर लिख के भेजूंगा उनके खिलाफ जो उन्होंने शब्द प्रयोग करे। मैं कतई इसमें सफाई नहीं तार रहा और ना मैं तारूंगा सफाई। जो गलत है गलत है। आप भी समाज का हिस्सा और मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं पुलिस में लग गया तो मेरा भाई ट्रक नहीं चला रहा, या मैं पुलिस में लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा चाचा ट्रक ना चला रहा हो। मेरे फूफा जी खुद ड्राइवर रहे हैं करनाल में, 40 साल ड्राइविंग करी है उन्होंने। कोई इतने लैंडलॉर्ड परिवार तो होता तो मैं यहाँ दिन रात हम नौकरी नहीं करते, मैं अपना बिजनेस ही करता। अब आप मेरे को ये चीज भी कहो ना कि जी मेरा ट्रक अगर बीच में खड़ा था, आपका चलान किया रात ने पुलिस ने? अगर वहां खड़ा करना अलाउड है या उसकी बॉडी अलाउड है, मैं ट्रक मंगवा RTA को बुला के उसकी पैमाइश करवा सकता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे पे गलती, जो हमारे शब्दों की, जो हमसे जो हुई है, हम उसकी क्षमा भी मांगेंगे और उन मुलाजिमों की जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई बनती है उसको लिख के भेजेंगे, ठीक है, क्लियर। उसमें कति मैं, आप मेरे को कहोगे ना, ये जब भी मैं नहीं मानूंगा, जब भी भेजूंगा लिख के। आप सर गाड़ी के बोरे अगिले अगर जो है नहीं है या उसको RTO को बोल के मंगाऊं, मेरी गाड़ी को RTO को मंगा के रोक दो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की सब गाड़ियां रुकनी चाहिए फिर जो इस टाइप की गाड़ी है। तो यार मैं बताता हूँ, मैं आप देखो सिंपल सी बात बताऊंगा। अगर मैं खड़ा होकर मोटरसाइकिलों के चालान कर रहा हूँ तो ठीक, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, लोगों के चालान हो रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा जबरदस्ती मोटरसाइकिल को निकाल के भाग लिया और वो स्लिप होकर गिर गया, फिर मैं दोषी हूँ।
बराबर। फिर कोई ये नहीं कहेंगे भाई पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो फोटो दिखाना भाई मेरे को, वो फोटो दिखाना है वो ट्रक कौन सी जगह खड़े। चलो आपकी मेरे मुलाजिम की सारी गलती है, मैं कति मानूंगा, कति सारी है, मान लो उसने, लेकिन उसकी अब ये बताओ ये फोटो इस तरीके से खींची है, इस साइड में हुआ है, वो रोड की उस साइड में नहीं हुआ। वो केस से चलाना हो सकता है, बीच में लेकिन नहीं। मारने ये लाइन देखो सर, इस रोड पे सर ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ना जो बन रही है, और वो देख रहे हैं ये बीच में नहीं, उस साइड में 6 लाइनें बाकी पड़ी है, 6 लाइन बाकी पड़ी है सफेद पट्टी, ये लास्ट लाइन की पट्टी है, लास्ट की रोड से। अब लास्ट पट्टी कहाँ है आप जाके देखो। बात को अपन लंबे करेंगे, कोई मतलब मैं वही कह रहा हूँ, बस कोई बात नहीं, आप इसको लीगल तरीके से करो, कोई बात नहीं। इसका इस वाला भी हाँ कर लो बस। जो भी लीगली प्रक्रिया ना सारी होगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। बस सर यही है आपसे रिक्वेस्ट, हमारे को एफआईआर की कॉपी दे दो। कोई बात नहीं, एफआईआर हमारी तरफ से। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो। ये हम यहाँ बैठे हैं आधा घंटा, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ये एक बार वीडियो ले लो, एक बार आप मेरे को पेन ड्राइव में दे बात नहीं चले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, मामले में ड्राइवर को इसलिए पीटा गया था क्योंकि ड्राइवर पानीपत टोल नाके के आगे गाड़ी खड़ी करके चाय पी रहा था। ड्राइवर कहने लगा कि गाड़ी गलत खड़ी थी तो चालान करते, मारा क्यों? तो ड्राइवर को कर्मियों ने मारा और ड्राइवर ने उस पूरे वारदात की रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली, जिसके बल पर ही इस मामले की कंप्लेंट हुई थी और अब तो AIMTC भी इस मामले में सामने आ चुकी है। अब आपने SHO साहब की वीडियो तो देख ली। SHO साहब का कहना है कि जिस प्रकार कर्मियों ने गाली दी वो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। साहब ने बहुत अच्छे तरह से ड्राइवरों को समझाया और कहा कि कार्यवाही सब पर होगी, ड्राइवर को भी इंसाफ मिलेगा और आपकी गाड़ी की भी जांच की जाएगी। साहब ने वीडियो को पेन ड्राइव में भी ले लिया, आप हमारी पिछली खबरों में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद SHO साहब ने गाड़ी को यहाँ लाने को कहा। अब ड्राइवर कुलदीप ने भी संगठन के साथ मिलकर कहा कि मैं गाड़ी को यहाँ लेकर आऊंगा, वो भी लिखित रूप में, और अपने दस्तखत भी किए। भाई कुलदीप, ये साइन आपने राजी खुशी से किए ना? मैं आपकी तरफ से किया, हाँ मेरी तरफ से। कोई आपके साथ अत्याचार जबरदस्ती नहीं करवाए ना? कोई जबरदस्ती नहीं करवाया बेटा? नहीं, आपके ऊपर हाँ मेरे ऊपर साइन किया ना खालसा जी के। बड़ी शक्ति है और इनका मतलब सारे बराबर है। बोला माँ मेरा मामू, बोला भाई मेरे ही है, सारे बराबर है, तेरे साथ दुश्मन नहीं है तेरा, ठीक है। आप देख सकते हैं ड्राइवर कुलदीप ने 1 फरवरी को इस लेटर में दस्तखत किए। दिनांक 10 फरवरी 2025 को गाड़ी लेकर आऊंगा, इस बात को भी कहा। और यहां ड्राइवर ने यह भी लिखा कि तब तक मेरी कार्यवाही पेंडिंग रखी जाए और कार्यवाही नहीं की जाए। आप इस लेटर में डेट देख सकते हैं। इस लेटर में 1 फरवरी की डेट है। यहाँ लिखा गया है कि दिनांक 10 फरवरी 2025 को मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा, और यहाँ यह भी लिखा गया है कि तब तक मेरी कार्यवाही पेंडिंग रखी जाए, और ड्राइवर ने इस पर साइन भी किए। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर आया या नहीं, आज 10 तारीख है, और क्या कार्यवाही इस मामले में हुई ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले कमर्शियल पॉलिसी करवा ली है, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी, तो आप क्लेम की चिंता छोड़ें, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों इसके बाद हमने ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर ने बताया, मुझे गाड़ी से उतार दिया गया है, कार्यवाही करनी है तो मुझ पर करो, गाड़ी का इससे क्या लेना देना है। वीडियो के रिकॉर्डिंग तक आज ड्राइवर 10 तारीख को अपने साथियों के साथ 13 सत्रह के थाने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इतने बड़े मामले पर कार्यवाही क्या करती है। जैसा कि हमने बताया कि AIMTC भी इस मामले में सामने आ चुकी है। इन्होंने भी 1 तारीख को पत्र लिखकर DGP हरियाणा, SP पानीपत को ज्ञापन भेज दिया गया है। ड्राइवर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब इस मामले में क्या कार्यवाही होगी यह देखने वाला विषय रहेगा। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।